तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मेरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 180 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बहन भाई जो कि लिहाम और लिमी के नाम से होते हैं वो यहाँ पर हमारी सोंगवा के पास आता है क्योंकि सोंगवा एक शामन बनकर बैठी होती है। तो लिहान जो होता है उसे तो इसके ऊपर भरोसा होता है, जबकि लिमी जो होती है इनिशियली उसके ऊपर भरोसा नहीं कर रही होती। लेकिन जब हमारी सोंगवा जो होती है उन्हें उनके बारे में डिटेल बताती है और उन्हें थोड़ा बहुत बताती है कि तुम लोग कौन सी फैमिली से, तुम्हारी बैकग्राउंड क्या हो सकती है। तो इसी के साथ ही वो लोग ओपन होते हैं और उसे बताता है कि वो लोग यहाँ पर एक एक्सट्रीमली एडवांस डीमन राम के मास्टर को ढूंढ रहे हैं। सॉरी, डीमन राम नहीं, एक एक्सट्रीम मास्टर को, क्योंकि अभी ये लोग राइटियस यानी सेंट्रल प्लेन्स में हैं। तो माई सोंगवा कहती है कि क्या तुम यहाँ पर एक मास्टर को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक मास्टर की जरूरत क्यों पड़ी है? क्योंकि अगर तुम्हें एक मास्टर चाहिए तो फिर तो तुम्हें किसी दूसरी जगह के ऊपर जाना चाहिए, किसी शामन के पास नहीं आना चाहिए। तो उसी के साथ ही मां लिहाम उसे कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि असल में बात क्या है। तो उसे कहता है कि एक इंसान हुआ करता था जिसका नाम सुक म्योंग जोंग था। सुक म्योंग जोंग जो कि मूनैम जोंग फैमिली का हेड है, वो कभी यहाँ पर जोंग फैमिली का हेड नहीं हुआ करता था। लेकिन जब वो यहाँ पर एक बच्चा था और उसके बाद वो एक प्रोडिजी था, यानी कि वो एक बहुत ही महान किस्म का मास्टर था। शुरुआत से पता चल गया था कि वो एक बहुत ही कमाल का मार्शल मास्टर बनेगा और उसके बाद उसने यहाँ पर आकर अपना एक स्कूल बनाया, यानी उसने एक एकेडमी बना ली, एक एकेडमी जिसे उसने यहाँ पर जोंग फैमिली का नाम दिया। और आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि उसकी रेपुटेशन बढ़ती गई और बहुत सारे लोग उसको ज्वाइन कर रहे थे, इसी वजह से उसने यहाँ पर उस फैमिली का नाम दे दिया और एक सेक्टर बना दिया। तो जोंगनम फैमिली और जोंगनम सेक्टर जो है वो यहाँ पर काफी ज्यादा फल फूल रहा था और काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आसपास के जितने लोग थे वो उनसे प्रोटेक्शन लेते थे, वो क्रिमिनल्स को दूर रखते। और वो एक वॉरियर्स की फैमिली थी और साथ ही यहाँ पर स्कॉलर्स की फैमिली थी। खास तौर पर यहाँ पर उनके पास स्कॉलर्स जो थे वो ज्यादा थे। तो हमारी सोंगवा कहती है तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर, मसला क्या है? तो वो उसे कहता है कि मसला ये है कि तब यहाँ पर कुछ अरसे के बाद एक औरत आई जिसका नाम मैडम जाबी था। तो मैडम जाबी नाम की एक अमीनी औरत वहां पर आई और उसने आकर सुक म्योंग जोंग के साथ शादी कर ली और उसके साथ शादी करके उसकी रखेल बन गई और उसके बाद उसके हाथ से एक बेटा हुआ। अब जबकि यहाँ पर हुआ ये कि जो सुक म्योंग जोंग जो था वो बीमार होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता वो बीमार होता गया, जिसकी वजह से वो बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि मैडम जाबी अपने बेटे को यहाँ पर उस फैमिली का लीडर बनाना चाहती है जो कि एक वॉरियर है, जबकि दूसरी तरफ से सुक म्योंग जोंग जो है उसका भी एक बेटा है जो कि एक स्कॉलर है और वो चाहते हैं कि उनकी डायरेक्ट लिनियज जो कि उसकी असली वाइफ थी, उसका बेटा जो है जो कि असली गद्दी का हकदार है, वो गद्दी के ऊपर बैठे। तो हमारी सोंगवा की बात सुनने के बाद कहती है कि कहीं वो दूसरा बेटा तुम तो नहीं हो जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारी सोंगवा कहती है यही तो मेरा काम है, मुझे लगता है कि तुम्हारी वो मैडम जाबी जो है वो अपने बेटे को यहाँ पर तुम्हारे बाप की गद्दी के ऊपर बिठाना चाहती है और क्योंकि तुम यहाँ पर उसके राइटियस ओनर हो उस गद्दी के और तुम यहाँ पर उसके असली बेटे हो, तो इसी वजह से तुम यहाँ पर उस गद्दी के ऊपर बैठना चाहते हो। लेकिन क्योंकि तुम यहाँ पर एक स्कॉलर हो और तुम फाइटर नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो वो कहता है कि हाँ ऐसी ही बात है। तो मास्टर जोंग उसे कहता है, यानी लिहान उसे कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम सभी लोग स्कॉलर्स हैं, यानी कि मैं अगर चाहूँ भी तो मैं फाइट करके उन्हें हरा नहीं सकता। तो सोंगवा उसे कहती है तो फिर मुझे बताओ कि एक स्कॉलर और एक वॉरियर आपस में किस तरह से इस मसले को सुलझाने वाले हैं? तो लिहान उसे कहता है कि यही तो बात है कि एक स्कॉलर्स की साइड और दूसरी तरफ से वॉरियर्स की साइड आपस में किस तरह से इस मसले को हल करें। तो कुछ एल्डर्स बीच में आए और एल्डर्स ने आकर सजेशन दिया। एल्डर्स ने कहा कि हम दोनों ही अपनी तरफ से तीन वॉरियर्स को लेकर आएंगे और एक डूल करवाएंगे, तीनों वॉरियर्स की फाइट होगी और जो यहाँ पर जीतेगा वही यहाँ पर फैमिली का हकदार होगा और वो लीडर बनेगा और बाकी के लोग जो है वो हार मान लेंगे। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अपने लिए 3 वॉरियर्स को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे लिए यहाँ पर वॉरियर्स को ढूंढ पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमारी सोंगवा से कहते हैं कि अच्छा तो लेकिन तुम यहाँ पर बताओ कि आए तुम लोग इस बात के लिए राजी क्यों है, जबकि तुम लोग स्कॉलर्स हो और तुम लोग यहाँ पर कोई अच्छा वॉरियर भी ढूंढ नहीं सकते, तुम्हें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो लिहान उसे कहता है हमारे पास और कोई चॉइस नहीं थी। लिमी उसे कहती है कि हाँ इसी वजह से तो हम यहाँ पर तुम्हारे पास आए हैं। ज़्यादातर एल्डर्स जो है फैमिली के वो मैडम जाबी के हाथ में और मैडम जाबी ने उन सभी को कंट्रोल कर रखा है, इसका मतलब यह है कि हमारे हारने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा वॉरियर मिल जाए जो कि उनके वॉरियर्स को हरा सके, क्योंकि मुझे लगता है कि वो लोग सबसे बेस्ट वॉरियर्स को ही ढूंढ कर लेकर आने वाले हैं। और वो लोग भी इसी वजह से एल्डर्स के सजेशन को इसलिए मान गए क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से पता है कि वो लोग आसानी से 3 पावरफुल वॉरियर्स को ढूंढ कर ले आएंगे और उसके बाद वो हमें आसानी से हरा देंगे। इसी वजह से तो वो इतनी आसानी से इस बारे में मान गए हैं। तुम्हारी सोंगवा कहते हैं कि अच्छा तो ये बात है, तुम लोगों को यहाँ पर इस डूल को जीतना होगा, तुम्हें यहाँ पर वॉरियर्स चाहिए होंगे, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने यहाँ पर कितने वॉरियर्स को ढूंढ लिया है, क्योंकि तुम लोग काफी दिनों से यहाँ पर वॉरियर्स ढूंढ रहे हो। तो लिहान उसे कहता है कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 वॉरियर्स को ढूंढ पाए हैं और हमें एक और वॉरियर चाहिए, इसी वजह से हम यहाँ पर तुम्हारे पास आए हैं। तो सोंगवा कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारे पास जो वॉरियर्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो बेस्ट हैं? तो वो कहती है कि हाँ वो बेस्ट है। तो हमारी सोंगवा कहती है क्या वाकई में वो बेस्ट है? तो वो कहती है हाँ वो बेस्ट है। सोंगवा जो होती है उसे कहती है कि बस बहुत हो गया, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो वॉरियर्स को ढूंढा है वो सबसे बेस्ट है? फिर साथ ही उसे कहती है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हें एक वॉरियर दूंगी, मुझे यहाँ पर एक वॉरियर के बारे में पता है
जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। तो वो कहते हैं बताओ क्या प्रॉब्लम है। तुम्हारे सोंगवा से कहते हैं कि वो एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है, यानी वो बहुत ज्यादा महंगा है, तो क्या तुम यहाँ पर उसकी पेमेंट दे पाओगे। तो ली हान उसे कहता है कि बताओ कि तुम्हें यहाँ पर कितना चाहिए, कि तुम यहाँ पर उसके लिए कितनी डिमांड करना चाहती हो। तुम्हारी सोंगवा कहती है कि नहीं, उसके साथ निगोशिएट नहीं किया जा सकता, वो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर चाहो तो मुझे यहाँ पर प्राइस बता सकते हो। तुम यहाँ पर ऑफर करो कि तुम कितनी प्राइस दोगे, तब मैं जाकर उसे बात करूंगी, हो सकता है कि वो मान जाए। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन हमें रूम के अंदर का दिखाता है, जहां पर मा सेओल भी बैठा बैठा एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू कर लेता है। उसने ताइजी आर्ट्स को क्योंकि वहां पर मास्टर कर लिया था, तो उसकी मदद से वो यहाँ पर फिर से ब्रेक थ्रू कर लेता है। तो हमारे सेओल ने यहाँ पर एडवांस डीमन राम में तीसरी बार ब्रेक थ्रू कर लिया है, हालांकि वो बार बार जिंदा होने के बाद हो रहा है। तो इसी के साथ हमारे सेओल भी जो होता है उसे यहाँ पर आइस एंड फायर ट्रैप टेक्निक भी मास्टर हो जाती है, अर्थ एनाइलेशन ब्लास्ट टेक्निक भी मास्टर हो जाती है, और इन्फिनिट विंड गार्ड टेक्निक भी मास्टर हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे ये सारी की सारी टेक्निक्स मिलने वाली थी। तुम्हारा सेओल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि लो मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया। मुझे लगता है कि पहले 2 बार मैं ये कर चुका हूँ, इसी वजह से तीसरी बार ये और भी ज्यादा आसान हो गया था और जल्दी से हो गया है। तो सोंगवा दरवाजे पे नॉक करते हैं और कहते हैं कि मास्टर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो सेओल भी कहता है हाँ क्यों नहीं सोंगवा, अंदर आ जाओ। तो सोंगवा अंदर आती है। तुम्हारा सेओल भी उसे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा, और तुम्हें यहाँ पर सारा काम करना पड़ रहा है, जहाँ तक कि यहाँ पर रहने के लिए जो अर्निंग हो रही है वो भी तुम कर रही हो, यानी तुम भी पैसे कमा रही हो। तो सोंगवा कहती है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया और तुम फिर से यहाँ पर हायर लेवल पर पहुंच चुके हो। तुम्हारा सेओल भी कहता है हाँ मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है, अब बताओ कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों आई हो। तो सोंगवा उसे कह दिया क्योंकि मुझे यहाँ पर एक लेटर मिला है, डिमोनिक कल से हमारी टीम ने एक लेटर भेजा है। तो सेओल भी कहता है जरा दिखाओ। तो और उस लेटर को ओपन करता है और कहता है इस लेटर में ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा हुआ। सोंगवा कहती है क्या लिखा हुआ है। तो उसे बताता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिशन के बारे में लिखा हुआ है, कि जब यहाँ पर से मिशन खत्म हुआ और ताइरियोंग मा के उस मिशन को पूरा करने के बाद टीम ने वापस जाकर बताया गोनमा को, और उसके अलावा काफी सारे एल्डर्स जो थे जो कि हमारी मरने की खबर सुनकर काफी ज्यादा उदास हुए, यानी कि उन सभी लोगों ने इस बात को मान लिया, और साथ ही उनमें से इस गोनमा स्पेशली लॉर्ड गोनमा ने यहाँ पर कुछ दिनों का खाना स्किप कर दिया, यानी कि वो हमारे लिए श्राद्ध मना रहे हैं, इसी वजह से वो काफी ज्यादा उदास हैं। इसका मतलब यह है कि ये एक अच्छी न्यूज है। तो सोंगवा कह दिया क्या वाकई में उन लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया कि हम तीनों मर गए हैं। तुम्हारा सेओल भी कहता है कि हाँ हाँ उन्होंने इस बात के ऊपर यकीन कर लिया है। फिर साथ ही उसे कहता है कि इसके अलावा यहाँ पर ज्यादा कोई डिटेल्स नहीं है, बस एक और डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है कि हमारे बाद अब यहाँ पर योरिम को टीम का कैप्टन बना दिया गया है, यानी कि मेरी जगह के ऊपर अब योरिम टीम कैप्टन बन चुका है और मुझे उम्मीद है कि वो बहुत ही अच्छा कैप्टन बनेगा। तो हमारी सोंगवा और भी खुश हो जाती है। फिर साथ ही हमारे सेओल से कहता है कि जैसा हमने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। फिर साथ ही हमारे सेओल से कहता है ये अपने साथ तुम क्या थैला उठाकर लेकर आई हो। तो उसे ओपन करती है और कहती है कि ये मेरी पूरे महीने की कमाई है, मैंने पूरे महीने लोगों की मदद की, यानी कि मैं शामन बनकर लोगों की मदद कर रही थी और उनके पास इतने सारे पैसे लिए हैं। मुझे लगता है कि बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है और शामन का बिजनेस चलाकर ही हम पूरी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हारा सेओल से कहता है कि सोंगा मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा फख्र है, तुम तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से पैसा कमा सकती हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 180 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सेओल भी यहाँ जोंग फैमिली के लोगों की मदद कैसे करेगा।